बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम सलाहुद्दीन अय्यूबी सीज़न 2 एपिसोड 29 के ट्रेलर 2 के बारे में बात करेंगे। नाजरीन, फाइनली अय्यूबी सीरीज़ का सीज़न 2 इस सोमवार 21 तारीख से शुरू हो रहा है। ट्रेलर शुरू होते ही हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन और बालिन द अबलीन जा रहे होते हैं। जैसा कि पिछले ट्रेलर में दिखाया गया है कि बालिन द अबलीन सलाहुद्दीन की कुएं से निकलने में मदद करता है और सलाहुद्दीन इसका शुक्रिया अदा करके दोनों जाने ही वाले होते हैं कि अचानक गुलाम फरोश डाकू इन पर हमला कर देते हैं, जिस पर सलाहुद्दीन पूछता है कि तुम कौन हो और हमसे क्या चाहते हो, जिस पर वो डाकू जवाब देता है तुम चाहिए, और डाकू सलाहुद्दीन और बालिन द अबलीन को कैद करके ले जाते हैं। अगले सीन में दरगाम को दिखाया गया है जो कि मिस्र का शहंशाह है और मैदान में किसी से मुकाबलाबाजी कर रहा है, जो कि दरगाम एक अच्छा इंसान नहीं है और मुआशरे की हर बुराई में मुलविस है। आगे हम अमालिक और इसका वज़ीर को देखते हैं। अमालिक कहता है कि दरगाम अब भी हमारे साथ खुफिया इत्तेहाद बरकरार रखना चाहता है, जिस पर अमालिक का वज़ीर कहता है असल में ख़ास दिलचस्पी तो नहीं रखता, लेकिन अगर बना रहे तो बेहतर है। अगले सीन में हम नूरुद्दीन को देखते हैं जो फ़कीर से कहता है खैर हो इंशाल्लाह, जिस पर वो जवाब देता है कि सलाहुद्दीन का एक सुराग मिला है, वो एक असीर ताजर कैदी फरोश के कब्ज़े में है, वो इसे काहिरा लेकर जा रहे हैं। ज़ाहिरी बात है नूरुद्दीन सलाहुद्दीन के लिए काफ़ी परेशान होते हैं, इसलिए वो सलाहुद्दीन को ढूंढने शायद खुद काहिरा जाएं। नूरुद्दीन जंगी, जिसने सलेबियों को यरूशलेम से निकालने के लिए अपनी ज़िंदगी की बुनियाद रखी, इस रास्ते में इसने सबसे ज़्यादा जिस पर भरोसा किया वो सलाहुद्दीन है और फिर यरूशलेम की फ़तह के लिए तैयार किया। ताहम इनके बेटे मलिक सालेह की पैदाइश के साथ अब इनके अपने खून से एक वारिस है। नूरुद्दीन इस सूरत हाल से कैसे निपटेंगे जो बिला आखिर एक बड़े मामले में बदल जाएगी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी हमेशा की तरह दूसरे सीज़न में भी शदीद गुस्से और दहशत में नज़र आ रहे हैं। दाढ़ी पहले से बढ़ाई गई है और इनके सर पर पगड़ी बहुत खूबसूरत लग रही है। न कभी सलाहुद्दीन को मुस्कुराते देखा गया और न नूरुद्दीन जंगी को। दोनों को कुदस की फ़िक्र थी। इस ख्वाब का आगाज़ अमादुद्दीन जंगी ने किया। नूरुद्दीन जंगी ने बहुत सी मुश्किलात और रुकावटों पर काबू पाया और आखिर ये बहुत सी साजिशों से गुजर कर इस कहानी का इख्तिताम सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बहुत खूबसूरत अंदाज में कुदस को फ़तह करके किया और कुदस की फ़तह करते ही अपने खालिक हकीकी से जा मिले। ऐसा महसूस हुआ कि अल्लाह ने इनको इस दुनिया में भेजा ही कुदस को फ़तह करने के लिए था। कितने अजीम लोग थे, ऐसे आला किरदार लोग अब नहीं पाए जाते। शायद इसी वजह से मुसलमान ज़वाल का शिकार हैं और कुदस दुश्मन के हाथों ज़ाया हो रहा है। अगले सीन में मिस्र दिखाया जाता है और शमसी खातून को दिखाया जाता है जो दरगाम के दरबार में जाती है। दरगाम शमसी से पूछता है तुमने जो कहा वो सच था। शायद दरगाम ने शमसी से कोई पेशकश की होगी और जिस पर शमसी जवाब देती है जो चाहे मर्जी कर लो, मेरी आवाज़ आज़ाद है, तुम मुझे बोलने से नहीं रोक सकते। दरगाम इससे पूछता है कि तुम कौन हो और जवाब दिए बगैर दरबार से निकल जाती है। शमसी खातून के बारे में बात की जाए तो इसके चमकते तौलिए के नीचे एक शोला अंगेज़ मजाज, एक आज़ाद गुलाम जो किसी के सामने नहीं झुकता। काहिरा महल के हरम में एक पोशीदा ख़जाना जो हर किसी को अपनी आवाज़ और नसर से पसंद आता है। क्या होगा जब ये ईसाई जो मिस्र से बेनियाज है, जो हर किसी से शर्माएगी, मुसीबत से मुसीबत की तरफ भागने वाले सलाहुद्दीन की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगी। काजी फाजल दरगाम के दरबार में हाजिर होता है और कहता है कि अगर सलेबी जंगजू काहिरा तक पहुंच गए तो ये ऐसे नुकसान का बायस बनेगा जिसकी तलाफ़ी सदियों तक मुमकिन नहीं होगी। वज़ीर हज़रत, जिस पर दरगाम कहता है कि कहाँ थे तुम। फाजिल जवाब देता है जंगी महल में। अगले सीन में हम देखते हैं कि गायदी लोज़िनान सबीला से कहता है कि आपको दोबारा देखना बहुत बड़ा एजाज़ है। शहज़ादी सबीला के बारे में बात की जाए तो यरूशलेम की बादशाही की कीमती शहज़ादी, बादशाह अमारली की अकलौती बेटी, गंदे सियासी तल्लुकात और तख्त के लिए लड़ाइयों के दरमियान घिरी हुई एक खूबसूरत सबीला। क्या सबीला अपने शौहर जियोम की वफ़ादार बीवी, जिससे इसने सियासत की वजह से शादी की थी,
यरूशलेम में अपने बचपन की मोहब्बत बेलिंदा ब्लेन की आमद से इसके अंदर दोबारा भड़कती हुई आग बुझा पाएगी। अगले सीन में यूसुफ डाकू से कहता है कि तुम हमें कैदी बनाकर जो खतरा मोल ले रहे हो, तुम्हें इसका अंदाज़ा नहीं है। जिस पर वो जवाब देता है कि क्या तुम वाकई इतने अहम हो। इसी जगह पर यारूकी पहुंचता है और कहता है कि जब शेर मैदान में आता है तो गीदड़ों का हुक्म बाकी नहीं रहता। तो क्या ये अभी डाकुओं का सरदार है और बाद में सलाहुद्दीन की फ़ौज में शामिल होगा। आगे हम सलाहुद्दीन के हाथ एक जला हुआ टुकड़ा देखते हैं जिस पर सूरत उज़-ज़ुहा की एक आयत का तर्जमा लिखा होता है कि क्या तुम्हारे रब ने तुम्हें रास्ता नहीं दिखाया जबकि तुम बेराह थे। सलाहुद्दीन इसे उठाकर जेब में डाल लेता है। चूँकि डाकुओं ने सलाहुद्दीन के साथ बालिंदा ब्लीन को भी कैद किया होता है, तो वो सलाहुद्दीन से पूछता है कि क्या आपने जो कागज़ का टुकड़ा जेब में रखा है वो हमें बचा पाएगा। जिस पर सलाहुद्दीन जवाब देते हैं, बिल्कुल मुझे बचा सकता है। अगले सीन में हम मलिक टैकिश को देखते हैं जो सलेबियों की फ़ौज को देखकर, जो कि मिस्र जा रही होती है, कहता है कि ये आने वाली फ़ौज हमें फिर से मिस्र के तख्त पर बिठा सकती है। आगे हम मौदूद को कहते हुए सुनते हैं कि इन पर भरोसा करके इंतज़ार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। शायद मौदूद डाकुओं पर भरोसा करने की बात कर रहे हैं। यह तो आने वाली किस्त में ही पता चलेगा। उम्मीद है मेरा आज का रिव्यू आप सबको पसंद आया होगा। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।